हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज संडे है और हम आज करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में वीकली करंट अफेयर्स। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पिछले पूरे वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। मैं आपको 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेंड्स कवर अप कराने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूरे हफ्ते में आई हैं वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में जो है आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो ये इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्लाउडिया शीनबाम हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। क्लाउडिया शीनबाम जो है हाल ही में फ्रेंड्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति अपॉइंट हुई हैं। तो इन्होंने अभी शपथ ली है मैक्सिको देश के प्रेसिडेंट पद पे, और ये यहाँ की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली फीमेल भी अपॉइंट हुई हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा। मैक्सिको देश की बात करती हैं। यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। करेंसी है यहाँ पे पेसो, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द आईफा 2024। तो इस बार जो आईफा अवार्ड्स हुए हैं उसमें कौन सी फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है एनिमल फिल्म जो है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अच्छा, आईफा अवार्ड्स में ना हमें और भी विनर्स के बारे में याद रखना है, क्योंकि इनमें से हमारे एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर को मिला है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शबाना आज़मी। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल ये अवार्ड किसने दिया गया है? बॉबी देओल को। तो इसलिए मैंने आपको सारे विनर्स बता दिए हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई भी आए आप इजीली उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। 2024 का देखिए जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? एलेक्जेंडर डन। एलेक्जेंडर डन को मिला है इस बार का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। इस अवार्ड की बात करते हैं तो इस अवार्ड की देखिए शुरुआत 2005 में हुई थी बाय द शास्त्र यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु। ये पुरस्कार हर एक साल जो है रामानुजन जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हर एक साल यानी 22 दिसंबर को एनुअली जो है ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिशियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हृदय दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया? तो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स वर्ल्ड हार्ट डे। पहली बार जो है अगर बात करें इस दिन की स्थापना कब हुई थी तो 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने जो है इस दिन की स्थापना की थी। 2024 की इसकी थीम याद रखिएगा, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अभी रिसेंट भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संधि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। इससे देखिए इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ना जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए जो है ये ट्रीटी साइन हुई है। इस ट्रीटी को इंडिया की तरफ से साइन किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, एंड उज्बेकिस्तान से थे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खोजायब जामशिद, जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैल्डवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा। नासा ने रिसेंटली जिसे हाईलाइट किया है कैल्डवेल 45 को, ये क्या है? ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। देखिए नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने वीडियो शेयर करी है, और ये वीडियो शेयर की गई है स्पाइरल गैलेक्सी कैल्डवेल 45 की। स्पाइरल गैलेक्सी की बात करें क्या होता है, तो ये स्टार्स और जो गैस है ना उनका कलेक्शंस होता है। उनके केंद्र में अगर उनके सेंटर की बात करती हैं तो एक तरीके से उसमें ना स्पाइरल की तरह से जो है डिज़ाइन उसका आप कह सकते हो वो इस तरह से फैला होता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है? स्पाइरल गैलेक्सी।
नासा की बात करें तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव। टाइटल है इनका पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ये दो यहाँ पे पहल के नाम दिए हैं, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। इन्हें अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली इन पहल को शुरू किया है। इनको शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस है यानी लोकल एम्बेसडर्स जो हैं उनके माध्यम से जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके अनुभव को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मोदी जी का जो विज़न है देखिए टूरिज्म को प्रमोट करना, उसी से ही ये इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट 20th दिव्य कला मेला इन पुणे। पुणे में 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसे इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इन न्यू दिल्ली। तो किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। लॉन्च किसने किया है देखिए, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रताप राव गणपातराव जाधव, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। इस कैंपेन को शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य है जो यंग पीपल हैं उनको टोबैको के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में उनको अवेयर करना, उससे उनको प्रोटेक्ट करना इस कैंपेन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली साइन एन MOU विद द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। किस संगठन ने जो है एरीज के साथ में एक समझौता साइन किया है? तो ये साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। इसको साइन करने के पीछे का पर्पस क्या है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना, स्पेशली जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है ना उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड रेल रक्षक दल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है इसमें रेलवे रक्षक दल की स्थापना किसने की है? तो रेलवे से रिलेटेड है तो इसलिए याद रखेंगे इंडियन रेलवे ने जो है रेल रक्षक दल जो है इसकी स्थापना करी है। रेल रक्षक दल को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है ना उनके तरफ एकदम से तुरंत रिस्पॉन्ड, तुरंत एक प्रतिक्रिया देना और साथ ही में रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी जो बचाव कार्य हैं उसको कंडक्ट करना। इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये मनाया गया है फ्रेंड्स 30 सितंबर को। पर्पस क्या है इसको मनाने का? तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है ये। इस दिन की स्थापना की थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने और इसकी थीम याद रखनी है ट्रांसलेशन एन आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। किस शहर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर सिटी में। इसे इनॉग्रेट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। इसे डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो नेचुरल बर्ड हैबिटेट है यानी जो प्राकृतिक पक्षी आवास है उसके रूप में जो है इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन अराउंड गिर प्रोटेक्टेड एरियाज, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो गिर संरक्षित क्षेत्र है उसके आसपास ना गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया है। गिर प्रोटेक्टेड एरिया कौन से स्टेट में है? तो गिर जो है ये गुजरात राज्य में है। गिर प्रोटेक्टेड एरिया के जो बाहरी उसकी आउटर बाउंड्री है ना उसके 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको कंसीडर किया गया है इको सेंसिटिव जोन के रूप में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल,
गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तेलंगाना दर्शनी स्कीम को स्टूडेंट टूर्स के लिए। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी करेक्ट है ये बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर दी यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के तहत। सेकेंड है इसमें जो क्लास 5 से लेके 8 तक के स्टूडेंट्स हैं ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डे ट्रिप्स। तो उनको देखिए उनके स्कूल के तरफ से 20 से 30 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो एरिया है ना, वहाँ उनको डे ट्रिप्स के लिए जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ले जाया जा सकता है इस स्कीम के तहत। अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है हमारी। तो तेलंगाना दर्शनी स्कीम जो है उसके बारे में ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या है ना, ये क्यों शुरू किया गया है, ताकि बच्चे जो है ना वो क्लासरूम के बाहर जाके जो उनका एक्सपीरियंस है उसके थ्रू वो जो चीज़ें हैं उनको सीख सकें। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है। सीएम है रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर है यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड। 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार किसने जीता। तो ये अवार्ड जीता है एंट्रो विलेज। एंट्रो विलेज जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा, ये मणिपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन जो दिवस है ये कब मनाया गया है, तो 1 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। पहली बार ये दिन मनाया गया था 1 अक्टूबर 1991 को। थीम देखिए इसकी है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस ये भी देखिए 1 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि कॉफ़ी को ऐसा बेवरेज के रूप में जो है उसको प्रमोट करना, उसको सेलिब्रेट करना। और इसके लिए अब देखिए दुनिया भर में ना कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे इवेंट्स जो भी आयोजित किए जाएंगे। पहली बार इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हरिकेन दैट हैज़ कॉज्ड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली। तो उस तूफ़ान का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाई है। तो उस तूफ़ान का नाम है हरिकेन हेलेन। सो हरिकेन हेलेन जो है उसकी वजह से वहाँ पे 93 लोगों की जो है मौत भी हो गई है। और इस जो है डेथ की जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेंस, तो यहाँ से जो है ये सारी डेथ्स की जो है रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट है, वेयर विल नाटो सेटअप इट्स न्यू लैंड कमांड, जिसका नाम रखा है मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड। तो नाटो ने जो ये नई भूमि कमान है ये नाटो कहाँ पे स्थापित करेगा, तो इसे ये स्थापित करेगा फिनलैंड कंट्री में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और मेंबर्स हैं 31। अगला क्वेश्चन, द थ्री गोर्ज डैम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन चाइना। थ्री गॉर्ज डैम चाइना में है और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है यांगत्से रिवर पे लोकेटेड। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि जो नासा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो चाइना का थ्री गोर्ज डैम है ये अर्थ की रोटेशन जो है इसको इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर है। उसकी शिफ्टिंग की वजह से जो हमारी पृथ्वी का घूर्णन है ये प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन न्यू दिल्ली। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा जो है इस वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयनिधि स्टालिन जो है किस स्टेट के ये नेक्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। उदयनिधि स्टालिन जो है ये अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद पे। इनको जो है शपथ दिलाई है और जो शपथ दिलाई गई थी, जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, ये राजभवन में हुई थी, जिसमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द गवर्नेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन विच सिटी। तो आरबीआई ने किस शहर में लघु वित्त बैंकों के प्रशासन पर एक सम्मेलन आयोजित किया। ये सम्मेलन आयोजित किया गया था बेंगलुरु सिटी में। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं एम स्वामीनाथन जी, उन्होंने जो है जितने भी देखिए जो नए जोखिम आ रहे हैं, रिस्क हैं, उनकी पहचान करने, उनको कम करने में सतर्क और सक्रिय रहने के लिए जो है सभी को प्रोत्साहित भी किया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी गवर्नेंस इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईपीएस नलिन प्रभात को डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद पे अपॉइंट किया है, कहाँ के, जम्मू कश्मीर। सो ये भी पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद पे कौन अपॉइंट हुए हैं, नलिन प्रभात। नेक्स्ट है विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो किसे सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। ये ऑनर दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। इसके अनाउंसमेंट करी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। मिथुन चक्रवर्ती को ये जो अवार्ड है ना, ये 8 अक्टूबर को मिलेगा 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जो जीता है ये गुलवीर सिंह ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने साथ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया। 5000 मीटर की जो उन्होंने रेस की थी ना, वो कंप्लीट की 13 मिनट्स 11.82 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है। आंसर इज रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। विश्व स्तर पर कौन सा दिन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है, जिस दिन हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इस बार देखिए याद रखें कि गांधी जी की 155th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। पहली बार इसे 15 जून 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी जी इंडिया वापस लौटे थे 1915 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। मोहनदास गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और इनके पॉलिटिकल गुरु यानी इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024। काजिंद जो एक्सरसाइज हुई ये इंडिया कजाकिस्तान के बीच में हुई। इस बार इसका हुआ है 8वां एडिशन और ये एक्सरसाइज आयोजित हो रही है औली जगह जो है ये उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। और इस बार देखिए ये भी याद रखेंगे कौन सा एडिशन है, ये 8th एडिशन। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। पहली बार इंडिया कजाकिस्तान के बीच जो काजिंद एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। Next, recently the central government has announced an increase in minimum wage rates by revising the valuable dearness allowance. The new wage rate जो है ये कब से लागू हो गए हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने ना परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें वृद्धि की घोषणा की। ये नए रेट्स जो हैं ये लागू हो गए हैं 1 अक्टूबर से। इसमें देखिए अलग अलग थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड इस तरह से वर्कर्स को कैटेगरी में अलग अलग
डिवाइड किया गया है और इसमें रेट्स भी देखिए आप देख सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग है। एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट्स को रिवाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई हैज़ ऑफिशियली ओपन्ड द न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसका नाम रखा है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बीसीसीआई ने इस नेशनल क्रिकेट अकेडमी कहाँ पे खोली है? तो ये अकेडमी ओपन करी है बेंगलुरु सिटी में। इसे ओपन क्यों किया है? ताकि जो अगले देखिए नेक्स्ट जो टैलेंट आ रहा है ना हमारे देश में, उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें, आगे बढ़ सकें। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024? आंसर है प्रताप राव जाधव। इन्होंने फ्रेंड्स आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस समिट की थीम रखी है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकी एन दारूवाला पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87, हु वॉज ही? केकी एन दारूवाला जो है कौन थे? तो ये फ्रेंड्स पोएट थे। इनकी जो है पहली अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री का पहला वॉल्यूम पब्लिश किया था 1970 में और इसका टाइटल क्या रहा था? अंडर ओरियन। जिस स्टोरी के लिए आपके इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1984 में, उसका नाम क्या है? द कीपर ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी देखिए 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। ये हमारे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। इसके अलावा इनको पॉस्थ्यूमस भारत रत्न मिला था 1966 में। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो मेमोरियल साइट है उसका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द इंडिजीनियस काउ एज अ राज्य माता? किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया? तो इसकी अनाउंसमेंट की है महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों शुरू किया गया है राज्य माता कहने का सिलसिला? इसलिए ताकि जो काउस हैं ना उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए जो है ये शुरू किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जो है सब्सिडी स्कीम की भी अनाउंसमेंट करी है। तो जो काउस की गौशाला है वहाँ पे 50 रुपये पर डे के हिसाब से उनको मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड न्यू अपडेट टू इट्स स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन? किस बैंक ने जो है स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन में नए अपडेट लॉन्च किए हैं? HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टेगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो अपॉइंट हुए हैं कौन? प्रवीण कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, कमल चावला जो हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी रहे थे, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो कमल चावला जो है ना फ्रेंड्स ये जुड़े हैं स्नूकर से। अब इनके बारे में जो न्यूज़ रही वो हमें याद रखनी है। जो भी IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप हुई है ना उसमें कमल चावला ने गोल्ड मेडल जीता है और ये चैम्पियनशिप हुई है उलन बटोर मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3rd कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है देखिए इसका आयोजन हुआ था आइजॉल मिजोरम में और इसकी थीम है डेमोक्रेटिक सेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिजल्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज सेकेंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो इसका सेकेंड एडिशन हुआ है शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का और ये कॉन्फ्रेंस हुई है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड 8th भारतीय कला महोत्सव इन सिकंदराबाद?
सिकंदराबाद में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द बिडगिन इंडस्ट्रियल एरिया इन महाराष्ट्र? सो महाराष्ट्र में जो बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र है इसका उद्घाटन किसने किया? इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो प्रोजेक्ट है ये मोदी जी के मेक इन इंडिया का ही एक पार्ट है और इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है इसका नाम है क्रूज भारत मिशन। ये जो मिशन है इस मिशन को देखिए लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, और इसे लॉन्च किया है मुंबई पोर्ट से। इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य है इंडिया का जो पोटेंशियल है एज अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म के लिए, तो इंडिया का उसको बढ़ाना, और इसका लक्ष्य रखा है कि 2029 तक जो क्रूज़ है, जो पर्यटन की संख्या है, क्रूज़ पर्यटन की संख्या है ना, उसको 2 गुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024? चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा कौन? इंडियन आर्मी। इसे कंडक्ट किया जाएगा 24-25 अक्टूबर को और इसकी थीम है ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, द 2 टाइम ऑस्कर विनर एक्टर मैगी स्मिथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। हाउ मेनी टाइम्स शी वॉज ऑनर्ड विद एमी अवार्ड्स? कितनी बार उन्हें एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें 4 बार मिले हैं एमी अवार्ड्स। इनको आपने ज़रूर देखा होगा ना किसी एक बहुत फेमस सीरीज़ में, जो कि है हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर जो पूरी सीरीज़ थी उसमें प्रोफेसर मैकगोनल का जो है इन्होंने किरदार निभाया था, और 4 बार जो है इनको एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर? कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट बन गया है तेलंगाना स्टेट। ये जो प्लेटफॉर्म है ना इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट एंड सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना। Which insurance has partnered with Bandhan Bank to distribute life insurance product through the bank's expansive network of 700 branches? तो कौन सी इंश्योरेंस ने बंधन बैंक के साथ पार्टनरशिप की? आंसर इज बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में और एमडी सीईओ है रतन कुमार केश। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैम्पियनशिप हेल्ड? सो 9वीं जो विश्व जूनियर वुशु चैम्पियनशिप है ये चैम्पियनशिप आयोजित की गई है कहाँ पे? ब्रुनेई में। और इस चैम्पियनशिप में देखिए इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें इंक्लूड है 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व पशु कल्याण दिवस ये बनाया गया है 4 अक्टूबर को। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था देखिए 24 मार्च 1925 को बाय द एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट हेनरिक जिमरमैन के द्वारा। इसकी 2024 की थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। एट विच प्लेस वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 7th राष्ट्रीय पोषण माह हेल्ड? सो जो 7वां देखिए अभी राष्ट्रीय पोषण माह हुआ उसका समापन समारोह कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था रांची सिटी में। इसके जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ना उसमें अध्यक्षता की थी अन्नपूर्णा देवी ने, जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। राष्ट्रीय पोषण माह ये मनाया गया 1 से 30 सितंबर, यानी जो सितंबर का पूरा महीना है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। और इस बार ये इसका कौन सा एडिशन था? 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च्ड धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन? इस अभियान को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया है कहाँ पे? झारखंड स्टेट में।
झारखंड की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन है विच बैंक इंट्रोड्यूस मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। कौन सा बैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बहुमुद्रा विश्व यात्रा कार्ड को जो है इंट्रोड्यूस करता है। इस कार्ड को पंजाब नेशनल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। एडिशनल चार्ज दिया गया है अजीत कुमार सक्सेना को। यहाँ पे हमारी बात आती है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। इनका नाम है आरती सरीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ब्रेन लारा लॉन्च्ड। सो ब्रेन लारा क्रिकेटर है देखिए, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बैट्समैन विराट कोहली बिकेम ओनली द डैश प्लेयर इन हिस्ट्री टू कंप्लीट 27,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स। सो विराट कोहली ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में ये 27,000 रन पूरे करने वाले इतिहास के केवल चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो विराट कोहली चौथे प्लेयर हैं जिन्होंने 27,000 रन्स को कंप्लीट किया है। लेकिन अगर हम इंडियंस में बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप। किसने जीती, इंडिया ने। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइनल में इंडिया ने किस टीम को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो इंडिया ने इसमें जो है फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। फाइनल मैच जो था ना ये थिम्पू भूटान के स्टेडियम में चांग लिमथांग स्टेडियम में खेला गया था। इंडियन टीम के कैप्टन थे इसमें नगाम गोहो मेत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला मोहम्मद अरबाश को एंड गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है अहीम बाम सूरज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड टीचर्स डे विश्व शिक्षक दिवस ये किस दिन मनाया गया है। 5 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे। इस दिन का मेन उद्देश्य है दुनिया भर के जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको सम्मान करना। थीम है इसकी वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन अ ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। किस देश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता देखिए इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो है ये साइन हुआ है। अब इसके ऊपर बात करेंगे क्यों किया गया है और इसके तहत क्या होगा। देखिए तो इसके तहत जो है ना नेपाल जो है एक्सपोर्ट करेगा अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश को, और ये वाया इंडिया उसे एक्सपोर्ट करेगा 15 जून से 15 नवंबर तक हर एक साल। पहले फेज़ में नेपाल 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जो है एक्सपोर्ट करेगा वाया इंडिया से बांग्लादेश। अब इंडिया से होकर ये जाएगी तो इंडिया भी इस क्या करेगा, इंडिया का क्या काम होगा कि वो अरेंजमेंट करेगा, वो इस तरह की व्यवस्था करेगा ताकि नेपाल से बांग्लादेश तक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना
उसकी पूरी अरेंजमेंट कौन करेगा? तो वो करेगा इंडिया। नेक्स्ट है 2024 एडिशन ऑफ द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी कहाँ पे हुई? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज डिसीजन टू जॉइन इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब इसमें शामिल होने का डिसीजन ले लिया है भारत ने, इसको मंजूरी भी मिल गई है। पूछा है इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब की स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इंडिया ने भी जो है इसमें जुड़ने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर हाउ मेनी लैंग्वेज इन 2024। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? आंसर इज़ 5। और ये 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत के पास। 6 हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। 5 और लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दे दिया है। नेक्स्ट है गौशाला विद बायो CNG प्लांट, इसे इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो गौशाला विद CNG प्लांट जो है ना, ये बायो CNG प्लांट, ये देखिए हर एक दिन 3 टन नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें 100 टन ऑफ काउ डंग, 100 टन गाय के गोबर का यूज़ किया जाएगा। इस पूरे प्लांट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से मिलकर सेटअप किया गया है। अगला है हु विल बी ऑनर्ड विद द लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आर्ट के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये किसे मिला है? लक्ष्मण श्रेष्ठ। तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को ये अवार्ड दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे आर्ट्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेनिस कार्लोस एल्कराज वॉन हिज फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल। कार्लोस एल्कराज कौन सी कंट्री से हैं? ये बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से। इन्होंने अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीता है। और कार्लोस एल्कराज ने किसे हराया है? तो इस चैंपियनशिप में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जेनिक सिनर को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। 2025 में देखिए खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन ही होगा, याद रखिएगा। और ये जो पहला एडिशन है ये होगा कहाँ पे? इंडिया में। इसमें 24 कंट्री और 6 कॉन्टिनेंट से 16 मेंस और वुमेंस की टीम जो है इसमें भाग लेंगी। इसके बाद है विच एडिशन ऑफ द ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप बिगिंस इन शारजहां UAE रिसेंटली। तो अभी UAE के शारजहां में ICC महिला T20 विश्व कप का जो है कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका अभी शुरू हुआ है, हाल ही में 9th एडिशन जो है स्टार्ट हुआ है। और ओपनिंग मैच जो हुआ है इसका वो बांग्लादेश अगेंस्ट स्कॉटलैंड के बीच हुआ। तो आपको एडिशन भी याद रखना है और इसका वेन्यू भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत के लिए जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है दिव्यांशी ने। तो यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के जो है फ्रेंड्स सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूरे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट का, वेयर इज़ 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद हेल्ड। तो काजिंद एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसका 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सेकेंड क्वेश्चन है किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है IFA 2024 में? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं टेस्ट के। इनके अवार्ड जो है इनके आप लोग कमेंट मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इनके आंसर्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारी देखिए कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं
उसके लिए जो है आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें www.rabibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सभी जो हैं ई बुक्स मिल जाएंगी जिनमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये हमारी फ्रेंड्स न्यूली लॉन्च ई बुक्स हैं जो अभी रिसेंट हमने जो है लॉन्च करी हैं। और इसमें आपको देखिए जीएस के सभी क्वेश्चंस PYQs आपको मिल जाएंगी, तो आप इन्हें एक बार जाके ज़रूर विज़िट करें। तो आज का हमारा जो है ये सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आई होप सो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का आपका एक रिवीजन भी हो गया होगा अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।